तालियां एंड कम ऑन डीएक्सएन। आज का मेरा टॉपिक है डीएक्सएन फॉर यू। डीएक्सएन अपने ही लिए बना है और डीएक्सएन आपके लिए आपकी जिंदगी में इतने बड़े कारनामे करने वाला है, आप यकीन भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको डीएक्सएन के हर पाव नक्शे कदम पे चलना होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम करना होगा, लोगों को बताना होगा, बताते 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 टीम डेवलप करना होगा। और ये डीएक्सएन आपके लिए घर, कार, बंगला, बच्चों की पढ़ाई, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, जो भी चाहिए, ट्रैवल फ्रीडम, आपको सब मिला के देने ही वाला है। तो ये डीएक्सएन मैं आज का जो अपना टॉपिक फॉर यू है वो दे रहा हूँ आरबीसी चैनल के माध्यम से। तो मैं पहले शुक्रगुजार अदा करना चाहूंगा दातो डॉक्टर लीम, प्रोफेसर वसुपाल सर, डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम, डॉक्टर आर एस रंजन। क्योंकि जिंदगी में अगर कहीं पे भी आपको आगे जाना है तो आपको किसी न किसी अच्छे आदमी को फॉलो करना पड़ेगा। आप किसको फॉलो करते हो इसके मुकाबले आपकी जिंदगी बदलती है। आपकी संगत आपके जिंदगी में रंगत लेके आती है। तो आप किसको पसंद करते हैं, किसके नक्शे कदम पे चलते हैं। और ये लोग हैं कि जो मतलब जीरो से सुपर हीरो, सुपरस्टार, ओके, एवरग्रीन, मतलब अगर इनका इनकी उम्र के हिसाब से इनका जोश देखा जाए तो मैं तो कहता हूं कि अपने जैसे कुछ ऐसे नौजवान 25-30 में भी जो इतना फुर्तीला काम नहीं करते तो उतना फुर्तीला काम हमारे प्रोफेसर कर रहे हैं। उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। प्रोफेसर आप ऐसे ही काम करते रहो, हम सब आपके साथ हैं अंतिम सांस तक। ओके, तो सबसे पहले अपनी एक स्लाइड आपने देखा रहेगा डीएक्सएन फॉर यू। क्या नजर आ रहा है स्लाइड में? इस स्लाइड में नजर आ रहा है समंदर किनारे एक कपल आलीशान अपना टूर एंजॉय कर रहा है मॉरिशस के समुद्र किनारे। ऐसा बेहतरीन नजारा आपके हर की जिंदगी में आ सकता है। ऐसा सोच, ऐसा सपना, ऐसा फील करो कि मैं मेरा बुढ़ापा ऐसी तरह एंजॉय करूंगा। मतलब डीएक्सएन बना ही इसके लिए। सबसे पहले बात क्या होती है कि आप एक अच्छा सा निर्णय लो और निर्णय लेने के बाद में उस पर अटल रहो। मुझे चलना ही है। डीएक्सएन आपके जिंदगी में रंगत लेके आने ही वाला है। तो पहले डीएक्सएन मुझे क्यों करना है, डीएक्सएन करने का मेरा मतलब क्या था। अगर मेरा जब तक वाई क्लियर नहीं होता है तब तक हाउ अपने आप आएगा बाद में। तो अपना वाई क्लियर होना चाहिए। अभी वाई मुझे क्लियर करना क्यों है? क्योंकि मुझे चाहिए रियल फ्रीडम, सच्ची आजादी। किससे आजादी? पैसों की आजादी, घूमने की आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। ओके, ये सब आजादी नहीं है। हर आदमी अगर देखा जाए कि कल शाम को प्रोफेसर वसुपाल सर का टॉपिक हुआ था फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। तो अगर हम देखेंगे तो लोग जिंदगी के कुछ गिने चुने साल उनके जिंदगी के बाकी है, तभी भी उनके प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, बर्डन में है। आपकी फैमिली सर्वाइव कैसी होगी, भविष्य की चिंता है उनके बारे में। और मैं तो कहता हूं लोगों को चिंता क्यों लगी रहती, उनके खुद के अपने मन के ताले खुलते नहीं है। तो ताला खुलने की चाबी किसी भी आदमी को, इंसान को, चाहे पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, कहाँ का भी रहने वाला हो, उनके जो मन के ताले हैं वो ताले खोलने का चाबी मैं आज आपके साथ दे रहा हूं कि डीएक्सएन आपके लिए कैसे बना है और हम कैसे रियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। डीएक्सएन क्या है? डीएक्सएन एक संधि है, अपॉर्चुनिटी है टू सिक्योर योर जनरेशन। मतलब अगर आप इसी स्लाइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? एक पिताजी माताजी अपने यंग मतलब लड़का लड़की के साथ, उसके पोता पोती के साथ में 3 पीढ़ियां एक साथ। ये नजारा क्या आपने कभी देखा है? हंसते हुए चेहरे, 3 पीढ़ियां एक साथ में, ये सिर्फ एक जगह पे आ सकता है, यकीन मानो, इन डीएक्सएन ओनली। कम ऑन डीएक्सएन। तो हमें काम इसलिए करना है क्योंकि अगर आज देखा जाए मतलब आपके पिताजी माताजी बुढ़ापे के कारण, डिसीज के कारण, फाइनेंशियल वरी के कारण जो लाइफ एंजॉय करना था नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा बैंक के लोन निकाल रहा है, उसका घर अभी तक नहीं बना हुआ है, वो स्ट्रेस में जी रहा है। बच्चों को जो पढ़ाई देना चाहिए वो पढ़ाई वो नहीं दे पा रहा है। कुछ यंग कपल्स ऐसे हैं कि जो आईटी में जॉब कर रहे हैं
लेकिन आईटी में जॉब दोनों कर रहे हैं, तो बच्चों को नहीं देख पा रहे, तो बच्चों को क्रेडल हाउस पालना घरों में जाके डाल रहे हैं, तो कहाँ पे आ रहा है एंजॉय? तो अगर डीएक्शन में हम साथ में आते हैं, साथ में मिलके पड़ोस खाना खाते हैं, साथ में लोगों को मोटिवेट करते, इनकरेज करते, बताते जाते हैं, तो ये तीनों जनरेशन एक साथ हंसते मुस्कुराते जिंदगी को अपना एक मकाम पे लेके जा सकती है। तो गड़बड़ कहाँ पे? एक ही गड़बड़ है कि यहाँ पे जो हमारा फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। एक हमें डीएक्शन मिला, जिन स्पॉन्सर ने आपके घरों में डीएक्शन लाया है उनके लिए जोरदार तालियां बोलो, और मीटिंग खत्म होने के बाद उनको ग्रेटिट्यूड अदा करो, थैंक यू मुझे आपने डीएक्शन में लाया। तो आपको डीएक्शन कंपनी का प्रोफाइल अच्छा मिला है, डीएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट बेहतरीन क्वालिटी वाला है, डीएक्शन का प्लान इतना बढ़िया है कि कोई भी आज ज्वाइन होने वाला आदमी हम जैसे 10 15 20 साल से काम करने वाले लीडर का इनकम क्रॉस करके हमसे कई गुना आगे बढ़ सकता है। तो एक तो कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, इसके बाद आप खुद को अच्छा होना है, और खुद को आप अच्छा बनते बनते आपको टीम को लेके आगे जाना है। अब ये टीम को लेके आगे जाने के लिए इन सब पांचों गियर को मैच करने के लिए आपको चाहिए था एक मास्टर गियर, जो मास्टर गियर सबके साथ सेंटर में रोटेट होके सबको घुमाएगा, और वो है आरबीसी यूट्यूब चैनल। आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन जो प्रोफेसर ओसुपाल सर वहां पे है, रत्ना ओसुपाल मैडम है, डॉक्टर आर.एस. रंजन है, वहां पे मौजूद है। उसके बाद में डीएक्शन के इनकम की बुलेट ट्रेन बिहार से गुजर रही है, तो सुरेंद्र प्रसाद या धर्मशिला मैडम बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ हमें चलना है। अग्रवाल जी का मतलब उन्होंने जो नींव डाली है बिहार के लिए एक प्रमोशन देने के लिए, कोई भी एक नींव डालने वाला चाहिए, एक बुजुर्ग आदमी, वो सब कंधे से कंधा मिला के सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे आपको सभी को एक ही बात कहना है, जो चीज अच्छी है उसको आप अच्छा बोलने की आदत डालो। अच्छा 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 आपके जिंदगी में अच्छा ही आएगा। तो शिकायत नहीं, मुझे सिर्फ बातें करते रहना है, प्रमोट करते रहना है। जो मैं बातें करता हूं उसको एक्शन में भी लेके आना पड़ेगा आपको। तो करना क्या है, मास्टर गियर के जरिए, आरबीसी यूट्यूब चैनल के जरिए, आपके टीम के जरिए जो आपको महसूस हुआ है, जो आपको फील हुआ है, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे हैं, तो उसको आपको आपके टीम के अंदर, कंज्यूमर के अंदर डुप्लीकेट कराना है। द की टू क्रिएटिंग फ्रीडम इन योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हमको बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है। जिन लोग जिंदगी में मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर हैं, उन्होंने अपना खुद का नेटवर्क बड़ा किया है। तो आपको आपका नेटवर्क बड़ा करना है, लेकिन नेटवर्क तभी बढ़ेगा जब आपके डाउनलाइन के टीम मेंबर्स, टीम लीडर्स आपको डुप्लीकेट करेंगे। कितना क्यों बढ़िया ना हूं, लेकिन मैं काफी बढ़िया काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा टीम मेरा साथ नहीं दे रही है, या डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई इसमें मतलब नहीं रहेगा। और डुप्लीकेशन तभी आएगा जब मैं लोगों को सही सिनेमा पिक्चर दिखाऊंगा आरबीसी यूट्यूब चैनल का। अगर रोज 7 बजे लोग ये कारवा देखेंगे, नजारा देखेंगे, अपने आप अरे ये लोग कर रहे तो मैं क्यों नहीं कर रहा, तो क्राउड, माहौल, ये सब आपको डुप्लीकेट करने पे मजबूर करेगा। तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और ये मंत्रा, फाइनेंशियल फ्रीडम का मंत्रा तो एक है, लोगों के मनी पर्स में बहुत सारे कार्ड्स रहते हैं, इतने कार्ड्स मत संभालो, एक ही कार्ड संभालने का है। कौन सा? वन वर्ल्ड वन मार्केट, डीएक्शन का इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड 130 रुपीज में आएगा। हम डीएक्शन में परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। तो एक कार्ड अगर आपकी जिंदगी में आएगा, आपके मनी पर्स में बैठेगा, तो आपको डीएक्शन की जितने सारे ब्रांचेस है, स्टॉकिस है वर्ल्ड वाइड, वहां से आपको 25% से डिस्काउंट मिलने वाला है। आप बहुत सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स लेते हो, वाउचर्स लेते हो, वहां पे आप लोन उठाते हो, पैसे उठाते हो, सेल पे जाते हो, और वहां पे आपको चीटिंग किया जाता है। आप 5,000 का माल खरीद करो, आपको 500 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, 500 का वाउचर आपको दिया जाता है, आओ 15 तारीख को बाद में 5,000 का माल लो। डीएक्शन ऐसा कभी नहीं कहा है, आपको थ्रू आउट लाइफ टाइम डिस्काउंट दिया हुआ है हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर। अगर ये प्रोडक्ट आप खाना शुरू करोगे, और यही कार्ड का नंबर आप जितने चाहिए
लाखों करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर तक बांटोगे, इन नंबर से लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे या रिटेलिंग करोगे, प्रोडक्ट परचेस करोगे, तो ये आपको आर्थिक आजादी देगा ही देगा। तो आपके हर एक के पास एक कार्ड होना ही होना है। तभी आप सोने के बाद भी अगर आप सो रहे हो तो कोई तो बंदा कहीं पे जाग रहा है, चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, नहा रहा है, तो और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल मंत्र आएगा, आपके पास डीएक्सएन का हेल्थ डिस्काउंट कार्ड होना जरूरी है। मतलब सोते हुए भी ही इज मेकिंग मनी राइट नाउ, अभी भी वो पैसे कमा रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मंत्र क्या है? मंत्र अभी है कि ये तो ईएसबीआई क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो मेरा फैमिली 100% डिपेंड मुझ पे है। अगर मैं कंपनी में जाऊंगा तभी मुझे तनख्वाह आएगी, अगर मैं बीमार रहूंगा मेरी तनख्वाह बंद, मैं एक्सपायर हो गया इनकम बंद। ये होता है एम्प्लॉय। अभी बिजनेस ओनर की तरह हमको सोचना है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, वहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं मेरा दुकान डालता हूँ, बड़ी रिस्क है वहां पे, 15 लाख डालो, 30 लाख डालो, जितना पैसा डालोगे, शटर ओपन पैसा, दुकान खुलेगा पैसा आएगा, शटर डाउन पैसा डाउन, मतलब वहां पे भी आपको रिस्क है। लेकिन आपको ऐसे काम तो करना ही नहीं है। आपको अकेले काम करते करते आपके नीचे कंज्यूमर्स की फौज, कंज्यूमर्स में से जो ऑनेस्ट कंज्यूमर है, लॉयल कंज्यूमर है, उनको मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा। 100 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे लिए 1-1 टका भी काम करेंगे। तो यू इंटू पीपल इज इक्वल टू इनकम। आपके साथ कितने एक्टिव लोग हैं, कितने एक्टिव लोग 1000 पीवी, 3000 पीवी, 500 पीवी काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको इनकम आ रहा है, तो आपके लिए मनी काम करेगा। तो एक बात तय है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई, वॉरेन बफेट कहते हैं। मतलब अभी आपने अगर सोचा नहीं है कि मैं सोते हुए भी पैसे कैसे कमाऊंगा, तो आपको मरते दम तक नौकरी करना पड़ेगा। तो वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम, देन सिस्टम विल वर्क फॉर यू फॉर एवर। सिस्टम बना है, आरबीसी यूट्यूब चैनल फॉलो करो, ओके, और ये करते करते आपका नेटवर्क अपने आप खड़ा हो जाएगा। Why my business is not getting independent? अपना खुद का बिजनेस इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो रहा है? रीजन क्या है उसके? मेरा खुद का बिजनेस चलते क्यों नहीं है, क्यों गिर जाता है? इसका पहला रीजन है कि मुझे पता ही नहीं है द पैराबोल ऑफ पाइपलाइन। मैं खुद कितना काम करूंगा। एक बुक आता है द पैराबोल ऑफ पाइपलाइन, मतलब अगर मैं नौकरी करूंगा कि मुझे जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं मेरे साथ टीम खड़ा करूंगा तो टीम मेरे लिए काम करेंगी। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं से मिले तो ये बुक जरूर पढ़ना, द पैराबोल ऑफ पाइपलाइन। बकेट कैरिंग ने रोज जा रहे मार्केट में, रोज काम कर रहे हो, तो शाम को थके आ रहे हो, 30 महीने का पगार ले रहे हो, वापिस जा रहे हो, 3 साल में पगार बढ़ेगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, अपने सेहत का क्या होगा कुछ पता नहीं, कंपनी का कुछ पता नहीं। तो इस करने के बजाय अगर मैं नेटवर्क से जुड़ता हूँ, एक पाइपलाइन डालता हूँ, मेरे नीचे टीम खड़ा करता हूँ, तो अपने आप आपको पैसे के पैसे नजर आएंगे। आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो, आपको मालूम होना चाहिए वेयर यू आर, अभी आप कहाँ पे हो, आपको कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है। ये सवाल अपने आप से करो। यहाँ लिख सकते हो मुझे कहाँ, अभी मैं कहाँ हूँ, मेरा मंथली इनकम क्या आ रहा है, मुझे कहाँ तक जाना है, मेरा मंथली इनकम क्या चाहिए, मैं कैसे जाऊंगा, और व्हाई टू गो, क्यों जाना है मुझे। ये आपको 5 क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई करने होंगे। इफ यू डोंट मेजर योर एफर्ट, अगर जो हम जिंदगी भर काम करते आ रहे हैं, महीने भर काम करते आ रहे हैं, अगर मैं इसको एनालिसिस नहीं करूंगा, यू विल नॉट नो वेदर यू आर इन करेक्ट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। मैं खाली काम ही करते जा रहा हूं, मैंने बहुत सारा मीटिंग दे दिया, बहुत सारे लोगों से बातें की, अल्टीमेटली मेरे गली में कितना पीवी आया, 1 से 30 तारीख तक मैंने कितना मीटिंग दिया, मैं कहाँ पे गया, कितने लोगों से बातें की, मेरा सेल क्या हुआ, मेरा क्लोजिंग क्या हुआ, 12 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, डीएक्सएन डीएमआई कंपनी आपको बोनस देगा आपके बैंक अकाउंट पे, ई वॉलेट में। तो आपको एनालिसिस भी करता आना चाहिए। आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज क्रिएट कर सकते हो, काम का स्टाइल चेंज कर सकते हो, लेकिन focus on mass recruitment, focus on doing more and more personal पीवी। ये अगर आपके साथ हो जाएगा, उसका एनालिसिस जरूरी है, कितने एक्टिव इनएक्टिव, ये सब एनालिसिस करो और आपको पता चलेगा आप सही जा रहे हैं या आप रॉन्ग दिशा में जा रहे हो।
Knowing where to go will discipline your effort. अगर मैं हर महीने का मेरा बोनस स्टेटमेंट मेरे साथ में रखता हूं तो अपने आप में एक डिसिप्लिन आएगा कि मुझे करना क्या था, कौन लाइन मेरा काम कर रहा है, कौन सा लाइन मेरा वीक जा रहा है, मुझे कहां पे फोकस देना पड़ेगा, मेरा 4 लाइन क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 6 लाइन क्वालिफाई कैसे कर सकता हूं। ओके, ये सब एफर्ट आपको डिसिप्लिन में लाएगा। तो आपको पता करना चाहिए, एनालिसिस आपको करना ही होगा। नहीं तो अपने पास कई सारे लोग होते हैं, मैं 10 साल से डिएक्शन कर रहा हूँ, मैं 15 साल से डिएक्शन कर रहा हूँ और अभी तक मिलियनेयर नहीं बना, अभी तक टीएसआईपी क्वालिफाई नहीं हो रहा। इसका मतलब पर्सनल डिसिप्लिन की कमी है, खुद के अंदर कमी है। और खुद के अंदर अगर कमी है तो उसका राइट गाइडेंस कौन कर सकता है? आपकी एक्टिव अपलाइन, जो लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, काम कर रहा है। इसके साथ आपको जाना होगा, सिस्टम के साथ आपको जुड़ना होगा। सेट योर गोल। कल प्रोफेसर सर ने बड़ी मीटिंग दिया, वहां पे उन्होंने बोला आपके गोल सेट करना होगा। मैं डिएक्शन में ही तो आया हूँ। गोल विदाउट द प्लान इज जस्ट विश। हम मीटिंग में जाते हैं और लोगों को बोलते हैं चलो कितने लोगों को मलेशिया आना है, सब हाथ खड़े करते हैं। कितने लोगों को मंथली 1 लाख चाहिए, सब हाथ खड़े करते हैं। ये तो इच्छा है लेकिन बर्निंग डिजायर नहीं है। इच्छा होने से क्या होता है? हर बंदे को लगता है कि मेरा 1 लाख रुपए आना चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। भाई मुझे ऐसा कौन देने वाला है? आपको कोई देने वाला नहीं। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, एक आपके साथ गोल सेट करना पड़ेगा, उसके जरिए आपको काम करना पड़ेगा। क्या गोल सेट करना है? यूर इनकम एक्सपेक्टेड, पहले साल में 10,000 मंथली आ सकता है, 3 साल तक 50,000 आ सकता है, 5 साल तक आपको 2 लाख भी आ सकता है। महीने का इनकम 2 लाख भी आ सकता है, 5 लाख भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए अगर मुझे 10,000 इनकम लाना है, 50,000 इनकम लाना है या 2 लाख रुपए मुझे कमाना है, तो मुझे कितना सेल देना पड़ेगा, कितनी लाइन एक्टिव रहनी पड़ेगी, मेरा स्ट्रक्चर रन कैसा होना चाहिए, मेरा ग्रुप पीवी कितना आना चाहिए। 1 साल के अंदर अगर मैं काम करता हूँ, कंसिस्टेंट फॉलो करता हूँ, तो पहले साल के अंदर 10,000 से 1,20,000 पीवी, ग्रुप पीवी मेरा जाना ही चाहिए पहले साल के अंदर। ओके, आज सुबह 12 बजे रोशन कुमार ने बहुत बढ़िया मीटिंग दी। 3 साल लगातार मेहनत। हम तो बुजुर्ग थे, हमें बताने वाला कोई नहीं था, तभी आरवीएस यूट्यूब चैनल नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था, हमको लेके 10-10 साल डेवलप होने में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपके पास आरवीएस यूट्यूब चैनल है, आपके पास मास्टर्स है, सब लोग हैं, आपके पास पूरा क्राउड है, स्टॉकिस्ट है, ब्रांच ऑफिस है, डीएक्शन मैनेजमेंट आपके साथ खड़ा है, नए नए प्रोडक्ट्स आपके साथ आ रहे हैं, वैरायटी सब आपके साथ आ रही है। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, उनके साथ फ्लो में बहना है, रुकना नहीं है, सवाल नहीं पूछना है। ओके, इसके लिए काम करना है। 3 साल के अंदर ये आपका ग्रुप पी 50,000 से 5 लाख जा सकता है। 5 साल के अंदर आपका ग्रुप पीवी जा सकता है 2 लाख से लेके 15 लाख तक। और यकीन मानो अभी जो स्पीड पकड़ा है, मतलब मैं देखता हूं बिहार की बुलेट ट्रेन, तो वहां का स्पीड 15 लाख नहीं, 30 लाख 50 लाख पीवी तक भी जा सकता है। क्योंकि एक देखो, एक बार माहौल खड़ा हो जाए, जो प्रोफेसर बात करते हैं ना, 100 करोड़ 100 करोड़ पक्का होगा 100 करोड़। क्योंकि पहले 2 3 4 5 साल मुश्किलें आती है, कंपनी सर्वाइवल होने में, स्टैंड होने में, लीगल कंप्लायंस, नोटिफिकेशन, व्हाटएवर। लेकिन अभी सिद्दीपेट का जो अपना फैक्ट्री हुआ है, वहां प्रोडक्ट की भरमार आ रही है और प्रोडक्ट कंपनी लोड कर रही है। तो हम क्यों रुके हुए हैं 1,000 2,000 3,000 पीवी तक? पीवी लास्ट में क्यों डाल रहे हैं? 1 तारीख को लोड क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये सिलसिला जारी रहा और कारवा अपना बढ़ा, तो शायद आने वाले 2-3 साल के अंदर डीएक्सन इतना बढ़िया काम करेगा कि मार्केट के बहुत सारे कंपनियों को चेकमेट कर सकता है। लेकिन जुनून के साथ, पैशन के साथ हर लीडर ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। तो अपना गोल तो सेट किया, मुझे 50,000 2 लाख कमाना है, लेकिन खाली मास होने से नहीं होता है, उसमें से क्लास होना चाहिए। एक्टिव पीपल मेरे अंडर कितने हैं, जो लीडर कितने हैं। मतलब मीटिंग सुनने तो आते हैं, लेकिन मार्केट में जाके मीटिंग कितना लोग कंडक्ट करते हैं, डेली मीटिंग कितना लेते हैं, डेली शो द प्लान करते हैं कि नहीं करते, डेली रिटेलिंग करते हैं कि नहीं करते, ये बहुत मायने रखता है। तो 1 साल के अंदर कम से कम आपके टीम के अंदर अगर आप एक्सपेक्टेड है 1,20,000 पीवी, तो एटलीस्ट ऐसे 40 लोग चाहिए जो 3,000 पीवी के पर्सनल कंज्यूमर हो। ऑटोमेटिक आपका 1,20,000 पीवी तक जा सकता है। एक्टिव पीपल आपके नीचे कितने हैं, आपकी बात सुनने वाले कितने हैं, और
उनको उनका गोल पता है कि नहीं, उनके ड्रीम सेट है कि नहीं। 3 साल के अंदर आपके टीम में कितने एक्टिव लोग आ गए, 150 के आसपास आते हैं, 3000 पीवी पर्सनल करते हैं, तो नियर अबाउट 5 लाख पीवी जा सकता है। 5 साल के अंदर 500 लोग लाओ, 1000 लाओ, 2000 लोग लाओ, 3000 पीवी के साथ लाओ, धमाका हो जाएगा। एटम बॉम्ब की तरह कंपनी फ्लड आएगा, फ्लड बाढ़ आएगी पूरी। ये सब हो सकता है, लेकिन मेहनत करो कि हमने 20-22 साल तक फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री छोड़ने के लिए प्रैक्टिस की। उसने हमको पैसा कितना दिया? तो मेरे अंडर जो 6 ले गए, वहां पे जो लीडर ऐसा थाम के बैठे, जिगर थाम के बैठे, हिलते ही नहीं है, उधर जाके उनके साथ होमवर्क कराओ। बाबा तेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, तेरे को कहाँ पे खामियां क्या है, कमजोरियां क्या है। तो उनके साथ बैठ के, आपके टीम के साथ बैठ के, खुद का तो गोल सेट हो गया, लेकिन आपके जो एक्टिव लोग हैं, जो पहले साल में 40 आए थे, तीसरे साल में 150 है, आगे जाके 500-2000 बनने वाले हैं, इनका हर एक का इंडिविजुअल गोल उसके उसके एक्टिव अपलाइन के जरिए वो पूरा होता है कि नहीं होता है, वो देखना चाहिए। क्या गोल वो स्पेसिफिक लिखा है कि नहीं लिखा है, वो मेजरेबल है कि नहीं है, अटेनेबल लिखा है कि नहीं लिखा है, रिलेवेंट करता है कि डिरेक्शन को, क्या और कुछ कर रहा है वो उसके साथ में, और टाइम बाउंडिंग है कि नहीं। तो ये गोल सेटिंग, आपके टीम में एक्टिव लोग कितने हैं, आप किन 6 लोगों के जरिए डायमंड बने, वो 6 स्टार एजेंट को रूबी कब बनाना है, उनको 5 स्टार रूबी कब बनाना है, उनको डायमंड कब बनाना है, सेकंड सीढ़ी, सेकंड पायदान कब खड़ी हो जाएगी, तभी जाके आप दहीहंडी फोड़ेंगे ना ऊपर जाके। तो एक एक माला होता है, मतलब अगर मेरे 6 पिलर तगड़े हैं, अग्रवाल की स्ट्रक्चर दिखाते, पहला स्लैब डाल दिया, 6 पिलर अच्छे, ऊपर का स्लैब डाल दिया, तो बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने के लिए फाउंडेशन के पिलर मजबूत चाहिए, 6 लाइन स्ट्रक्चर। अगर ये होगा तो आपके टीम के एक्टिव लोग ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। और मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूं कि 1636 to 16 यही प्लान को के ऊपर आपको काम करना है। बहुत सारी कंपनियां इसी काम के प्लान के ऊपर काम करते करते मार्केट में बवाल मचा रही है, लेकिन प्रोडक्ट में कोई इसके दम है नहीं, पता नहीं। लेकिन मेरे पास सोना है, असली सोना है, लेकिन असली सोने के लिए मुझे जो पिलर्स खड़े करने हैं 1636 के जरिए मैं जाऊंगा। पहले तो मैं ट्रिपल डायमंड की ही सोचूंगा। ट्रिपल डायमंड जैसे मैं डबल डायमंड बनता हूँ, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड बनता हूँ, तो अपने आप मेरा बाजू वाला 6 लाइन में डेवलप करने की सोचूंगा। तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, पहले साल तो लोग आपको ताने मारेंगे, आपको नाम रखेंगे, गालियां भी देंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, ऐसा कभी होता है क्या? और ये तो मार्केट का बहुत बड़ा रोग है। क्या कहेंगे लोग, उनके ऊपर देखो मत। देखो किसको, देखो जो डीएक्शन के जरिए कार चला रहा है, जो टीएसआईपी क्वालिफाई हो रहा है, जिसने आपका मकान ले लिया है, जिसकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, आप किसके साथ होते हो, ये बहुत मायने रखता है। तो पहले साल तो दिक्कतें आएगी, दूसरे साल में अपने आप टीम बनना शुरू हो जाएगा। एक्टिव लीडर अगर आपके साथ नहीं है, आपको डुप्लीकेट करने वाला कोई नहीं है, तो वहां पे पहले काम करो। खाली पर्सनल पीवी करते करते 30 तारीख तक थक मत जाना। इसके लिए पहले सीड स्टॉक ले लो 1, 2, 3 तारीख को, और सीड स्टॉक, कंज्यूमर, रिटेलिंग, ये सब करते जाओ 10-15 तारीख तक। उसके साथ साथ अपना टीम में डुप्लीकेट लीडर तैयार करो, जो जाके मीटिंग लेंगे, मीटिंग कंडक्ट करेंगे, उसके जरिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, और तीसरे चौथे साल में बाद में आएगी फूल माला, बाद में आएगा आपके अंदर का स्पीकर बाहर। तो ये सब आने के बाद वो आपको, आपका टीम आपके सेकंड लाइन लीडर को हैंड ओवर करना है, उनको देखने दो। और हमें तो कितना लगता है कि यार मेरी टीम पूरा काम करे, मेरे नीचे कई सारे एम्बेसडर हो, टीएसआईपी क्वालिफायर्स हो, तो डुप्लीकेशन हर कोई भी अपलाइन डायमंड डाउनलाइन का बुरा जिंदगी में कभी नहीं चाहेगा, और चाहता भी नहीं है। बात आप क्या बोलते हैं कि काले बोर्ड पे पत्थर की तरह लकीर मार दो, मतलब अपलाइन हमेशा डाउनलाइन का अच्छा ही चाहता है। तो डाउनलाइन जितने से ज्यादा आगे बढ़े, बहुत अच्छे काम करेंगे। और एक आता है स्वॉट एनालिसिस, आपके अंदर की स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके अंदर की वीकनेस क्या है, आपको मार्केट से संधि क्या मिल रही है, और आप किससे डरते हैं, आपके मन में फियर किस बात का है, इसके ऊपर एक स्वॉट एनालिसिस आता है, ये होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ आपके अंदर क्या है, मैं
मेरे पास फाइनेंशियल मेरे कैपेसिटी अच्छी है, मैं पर्सनल कंज्यूमर तो बन सकता हूँ, मैं पर्सनल कंज्यूमर बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लोगों को बोलने में दिक्कत आ रही है, वो मेरा लिमिटेशन है। या किसी को स्ट्रेंथ हो सकती है कि मैं बातें बहुत अच्छा करता हूँ, तो मैं मीटिंग कंडक्ट करने में लग जाऊंगा। या कोई लोग बोलते हैं कि मैं रिलेशन बिल्डिंग में अच्छा हूँ, तो रिलेशन बिल्डिंग में अच्छा जाएगा। अगर क्रिकेट का मैच देखो, कबड्डी का मैच देखो, फुटबॉल का मैच देखो, देशन का नेटवर्क देखो, आपकी टीम होनी अब जरूरी है। अकेले के होशियारी से काम नहीं बनने वाला है। मैं होशियार बनूंगा, मैं ट्रेनर बनूंगा, सब मेरा हो जाएगा, नहीं। मेरी टीम ने क्या किया, जैसा लोग पूछते हैं ना बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आने वाले डीएक्शन में अगर एक आप अच्छे लीडर बन गए तो आपकी टीम क्या कर रही है, हमें भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका टीम में डुप्लीकेट लीडर ज्यादा से ज्यादा लाओ। उनके अंदर वीकनेसेस है, मतलब वो गरीब हो सकते हैं, उनको इंग्लिश नहीं बात करने आता है, वो डरते हैं, या उनको एक माफिया क्राउड माफिया रहता है कि नहीं मैं बोल पाऊंगा, मैं आगे नहीं आऊंगा। तो उनके वीकनेसेस पे काम करना जरूरी है। और एक्सटर्नल क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज। अभी आया था अपने पास कोरोना, कोरोना आया ना, लेकिन कोरोना में पूरा मार्केट क्या हो गया, थ्रेट हो गया, डर गया, रिसेशन आ गया, लॉकडाउन लग गया। लेकिन हमारा लॉकडाउन किधर हो गया, लॉकडाउन में हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। आरयूसी यूट्यूब चैनल चालू हो गया, हम कभी ऐसे बात नहीं करते थे। प्रोफेसर या बड़े बड़े लीडर हमको 2-3 साल टीएसआईपी में मिलते थे, बीच में नहीं मिलते थे। लेकिन आज घर घर रोज शाम को प्रोफेसर आ रहे हैं, अरे यूट्यूब चैनल जा रहा है, बड़े बड़े लीडर आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, कंपनी मैनेजमेंट आपके साथ डेली आ रहा है दोपहर को 12 बजे। इसका मतलब इतना सारा ये मोबाइल के जरिए अपने को इतनी बड़ी संधि मिल रही है। ये मोबाइल का मैं सही मायनों में इस्तेमाल कर रही हूँ क्या मेरा उधर भी डर है, मेरा नेट पैक खत्म हो रहा है, अरे यार तू क्या ढूंढ रहा है, तेरे को दिया क्या हाथ में, यहां से तू क्या खड़ा कर सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ओके, या ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना। ये भी बात आपने किया, उसके नोट्स निकाले, बहुत सारे हो जाएंगे। लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्साइट करो, मोटिवेट करो। और डर क्या है, डर क्या है कि एक बात ध्यान में लो, मार्केट में आज तक बोला जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग को एक अच्छे नजरिए से कोई लोग देखते नहीं है। लेकिन एक बात तय है, नौकरी आप जिंदगी भर करते रहो, नौकरी जिंदगी भर करोगे, भूखे तो कभी मरोगे नहीं, लेकिन कभी आप अमीर बनोगे भी नहीं, ये नौकरी कहती है। अभी अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने में आपको इतना सारा स्ट्रेस है, इतना सारा कंपटीशन है, इतना सारा मतलब भरमार है कि मार्केट में कोई भी आपका बिजनेस कभी भी लॉक कर सकता है। तो हुआ है ना बड़े बड़े कंपनियों के साथ में। तो एक ही आपके लिए चारा उठता है कि नेटवर्क मार्केटिंग। कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग, जो हेल्थ पे डिपेंड हो, हेल्थ केयर कंपनी। आने वाले अभी पूरी दुनिया को पता चला है कि इम्यूनिटी क्यों चाहिए, ओके। तो इम्यूनिटी बिल्डिंग मार्केट कहाँ पे था, ऑक्सीजन बढ़ाने वाला मार्केट कहाँ पे था, पैसा देने वाला मार्केट कहाँ पे था। कोरोना मार्केट के लिए थ्रेट था, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। और ये साले करते करते मार्केट में कई सारे एमएलएम के ऊपर बवाल आएंगे। अभी लोग पत्थर तो मारेंगे ही, पत्थर मारने वाले मारते रहेंगे, हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, मैं रिएक्शन कर रहा हूं, मुझे रिएक्शन बढ़ना है, आगे दाएं बाएं देखना है, फोकस ऑन यूर ग्रुप, यूर टीम, उतना ही देखना है, आजू बाजू मत देखो। रिएक्शन बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रही है, मुझे बाजू देखना ही नहीं है। और बिलीव इन योर गोल, रिमाइंड योर माइंड, आपका माइंड काफी तगड़ा बनाओ। डोंट वरी अबाउट शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, आवर गोल इज इन 5 years। मतलब अरे पूरी जिंदगी में मैं बोलता हूं कि 80% लोग खुद का मकान नहीं कर पाते हैं, या खुद की 4 व्हीलर 80% लोग मरते दम तक नहीं ले पाते हैं, 40-40 साल नौकरी करने तक। तो अभी 1-2 साल में डिएक्शन का मैं काम किया, सर मेरा पेट्रोल का पैसा जा रहा है, मेरे घर में बीवी मेरे ताने मार रही है, पैसे नहीं आते। अरे तू 5 साल के लिए मार्केट में लग जा, पहले 2 साल तो देख ही मत, तेरे को 2-3 साल हम पार्ट टाइम काम करने के बोल रहे हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, और बाद में आता है ऑल टाइम, ये सब होता है। तो अगर पहले बंदा नहीं बोल रहा है, दूसरा बंदा नहीं बोल रहा है, ये प्लान ये डिडंट वर्क। अपना एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं, एबीसीडी, ओके, ऐसा 26 लेटर है, उसके बाद जेड आता है। कोई ना कोई तो आपको हाँ बोलने वाला है, कोई तो बैठा है, उसकी आपको जरूरत है।
और मैं तो हमेशा लोगों को एक बात बोलता हूँ, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। जो अच्छा पगार वाला है, अच्छा नौकरी वाला है, आपकी बात सुनता नहीं, ताने मारते, उसको छोड़ दो। क्योंकि नीडी लोग मार्केट में बहुत है, जिसके पेट में आ गए ना वही काम करेगा। तो नीडी लोगों के ऊपर काम करो, अपने आप आपकी टीम बढ़ेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको भगवान से दुआ मिलेगी, और आपका लाइफ मतलब एक बहुत बड़े ड्रीम लाइफ बन जाएगा। तो हमेशा कूल रहो, एकदम गौतम बुद्ध बन जाओ। मार्केट का इतना भी एटमॉस्फेयर खराब होता हो, कोई कुछ बोलता हो, कोई आपको गालियां बकता हो, उधर देखना ही नहीं है। अंत में एक देखो कि दिन के एंड होते होते शाम में मैं थक जाता हूँ, मैं मेरा नोटबुक लेता हूँ, तो इतना ही लिखना, आज मैं कितने घरों में गया, मेरा कितना होम मीटिंग हो गया, कौन से लोगों ने मुझे क्या बात किया, उसके बाद में आज का पर्सनल पीवी क्या आ गया, कौन से लीडर को मुझे कल जाके बात करना है। डायरी मेंटेन करो खुद का। अगर डायरी मेंटेन करोगे, अपने आप पता चलेगा आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। और हमेशा कूल रखो, सुबह मेडिटेशन 5-10 मिनट के लिए बैठ जाओ, शाम को थोड़ा बैठ जाओ, अपने अंदर झांक के देखो, बाहर देखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाहर की दुनिया कोई नहीं सुधार सका, आने वाले अगले ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो एक ही देखो को कि मेरा लाइफस्टाइल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। स्टे कूल रहो, काम करते जाओ, और ये सेटिंग बनाओ, टीम मेरी बढ़ रही क्या, मेरा टीम जब बढ़ेगा तभी मेरा बिजनेस बढ़ेगा। और जब भी मेरे को अच्छा बोनस आएगा तो मेरे गरीब लोग भी सूट बूट में आएंगे, कार में जाएंगे, प्लेन में बैठेंगे, ढिंका चिक्का करेंगे। कमांड एक्शन। टीम कहां पे बन रहा है, डुप्लीकेट कहां पे हो रहा है। 1 तारीख को 3,500 पी में कर रहा हूं क्या, मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, मास गैदरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा, लेकिन प्यार से। और किसी को डांटना नहीं, गाली नहीं देना है, क्योंकि हम किसी को पगार नहीं देते। जो भी होता है प्यार से करो, कूल से करो। और एक बात तय है, डिएक्शन में आने वाला हर बंदे को एक ना एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनना ही है। कम ऑन डिएक्शन, आपका गोल लिख लो, क्राउन एम्बेसडर आपको बनना ही है। लेकिन टीम के साथ, हॉल्यूम के साथ, बिजनेस के साथ पर्सनैलिटी बना के, नहीं तो लोग काफी बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद में टीम के डाउनलाइन के गाड़ी पे अपलाइन पीछे बैठ के जा रहा है, डाउनलाइन के वहां पे उसको पैसे उधार मांग रहा है। ऐसे लोग आपके पीछे आपको ताने मारेंगे, आपको गालियां देंगे। एक गलत बात कभी नहीं करना है, क्योंकि आप एक क्वालिटी लीडर हो। तो आपको टीम बढ़ाओ, आपका बिजनेस बिल्ड करो, बिजनेस बिल्ड करने के बाद अपने आप आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये तो आपको होना ही है। और ये कैसे बनेगा, यूज द प्रोडक्ट्स, बी अ गुड कंज्यूमर। जितने ज्यादा डीएक्शन के प्रोडक्ट आप कंज्यूम करोगे, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, मैं तो कहता हूं कि डीएक्शन के प्रोडक्ट जो जिसको आपको खाने को मिले हैं, जिसने आपको ज्वाइन किया है, उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो। मेरी अपलाइन है डॉक्टर प्रकाश प्रभु, अब इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे डीएक्शन नहीं दिखाते, मैं डीएक्शन में कभी नहीं आता। तो उनका मैं काफी शुक्रगुजार हूं। यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। क्यों करना है, क्योंकि अगर आपके फैमिली ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खाएगी तो उनको ना कभी कोरोना होगा, ना कभी हार्ट की शिकायत, किडनी की शिकायत, लिवर की शिकायत, खून की शिकायत कुछ नहीं आने वाली है। डीएक्शन के प्रोडक्ट टाइम पास के लिए थोड़ी खा रहे हैं हम अपनी सेहत बना रही है। और वो भी किसके जरिए, डिस्काउंट कार्ड है भाऊ मेरे पास में, मुझे डिस्काउंट में आता है प्रोडक्ट, डिस्काउंट में प्रोडक्ट आता है। और हर प्रोडक्ट परचेस में जब करता हूं तो मेरे गल्ले में, मेरे बिजनेस अकाउंट पे पीवी जमा होता है। अरे पीवीए ने क्या, पीवीए ने प्रॉपर्टी असेट जमा होता है उससे मेरा, क्योंकि मैं पीवी कभी निकाल नहीं सकता हूँ, मुझे सिर्फ एसबी के ऊपर बोनस आता है। और जो पीवी में स्टोर करते जाता हूं, मेरे यहाँ पे डिमोशन तो है ही नहीं है, मुझे रिवार्ड मिल रहा है। ऐसी कौन सी कंपनी है कि आपको हर परचेस के ऊपर पीवी दे रही, बोनस दे रही है, आपकी लाइफस्टाइल बना रही है। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, जो लोग नौकरी करते हैं, एक ही कंपनी में नौकरी क्यों जाते हैं, तो ये मालिक उनको पगार देता है। उसी तरह आप कार्ड निकाल के एक ही कंपनी के प्रोडक्ट खाओ। आपके घर में जो पगार आ गया है, जो लोग नौकरी करते हैं, आपके हस्बैंड का पगार आ गया 10,000, 15,000, 20,000, आपने क्या किया, किसी कंपनी का जाके तेल खरीदा, किसी का पेस्ट खरीदा, किसी का साबुन खरीदा, किसी का बच्चों के लिए विटामिन का पाउडर खरीदा, वो पैसा गया मार्केट में। मतलब आपने जितना अपने हस्बैंड में 30 दिन मेहनत किया था,
पूरा पानी में डाल दिया, एक्सपेंडिचर हो गया आपका। लेकिन अगर वही पैसे में कुछ परसेंट, पगार का कुछ परसेंट मैं डीएक्सन में लाता हूँ, 3,000 5,000 रुपया, और डीएक्सन के प्रोडक्ट में परचेस करता हूं, तो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आ गए, सेहत का सेहत बना, बिजनेस का बिजनेस बना। तो ये कब कब जानोगे कार्ड का महिमा? ये कार्ड का महिमा बताओ आप लोगों को, अपने आप आपका सब कुछ आसान हो जाएगा। स्टार्ट शेयर द बेनिफिट, बी अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर, क्रिएट कंज्यूमर टू जनरेट पर्सनल सेल वॉल्यूम। मेरे खुद के 20 25 30 कंज्यूमर होने ही चाहिए। जो बंदा 20 25 30 कंज्यूमर करेगा वो डीएक्शन में कभी डूबेगा ही नहीं। क्या उसके पर्सनल भी 3,500 आएंगे ही आएंगे। अभी कुछ कंपनियों ने, एमवे कंपनी ने तो ऐसा किया है, जो बंदा हर महीने 3 नए कंज्यूमर नहीं देगा उसको बोनस नहीं आएगा। उनका एक कंसर्न डाला है उन्होंने, 3 कंज्यूमर नहीं देने ही होंगे। क्या आपको ऐसे करना है? अरे ऐसे करने की नौबत क्या को चाहिए आपको? आपको कंज्यूमर क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग करो, क्योंकि हर आपको परचेस पे रिवार्ड आपको मिलेगा, रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, आपका सेल खड़ा हो जाएगा। और शेयर द बेनिफिट, जो आपका लॉयल कंज्यूमर है, जो बार बार आपको प्रोडक्ट रिपीट मांग रहा है, उसको तभी डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में उससे कंज्यूमर की लिस्ट क्रिएट करो। और ये करते करते कभी नाराज नहीं होना है। ओके, कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, कुछ लोग आपको इंटरेस्ट, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएंगे। जो आपके साथ इंटरेस्ट दिखा रहा है उसके साथ ही काम करना, बाकी को टाटा बाय बाय करना। क्यों चाहिए मेरे को? तू मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, मेरा पीवी नहीं कर रहा है, तो टाइम पास क्यों करना उनके साथ में? मैं तो कई ऐसे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड है, उनके घर में कभी ना जाता हूँ ना कभी आता हूँ। जरूरत क्या है? मेरा टीम मेरा रिश्तेदार, मेरा मेरे से जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो मेरा मेहमान हो गया। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना, उसका वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, उनके साथ पिकनिक मनाना, क्योंकि वो आपके लॉयल कंज्यूमर हैं, आपके लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये बात हमेशा आप तय रखो। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर नेटवर्क। और जब भी आप आपके डाउनलाइन के साथ उनके ड्रीम पूरे करने के लिए इंटरेस्ट दिखाओगे, तभी जाके आपका बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। तो ये सब करते करते बिल्ड बिजनेस, बी अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्कर, हेल्प यूर टीम टू क्रिएट कंज्यूमर्स एंड एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करो। और क्यों? क्यों आपके नीचे जितने भी बंदे जुड़ते हैं, कितना भी नीचे जुड़ता है, तभी भी एंटायर टीम वॉल्यूम के ऊपर आपको बोनस आता ही है। और शो डीएक्शन अपॉर्चुनिटी। ओके, डीएक्शन अपॉर्चुनिटी शो करना ही है, टू एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑफ बिजनेस। का पोटेंशियल क्या है, डीएक्शन का कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड मनी फ्रीडम। न तो जिंदगी भर आप पसीना पसीना हो जाएंगे, लेकिन आपके कभी कार घर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे बनेगा। और आपका एक मीटिंग आई ओपनर होना, अरे वाह क्या बता रहा है, क्या बंदा आया था, क्या लाइफस्टाइल उसकी बन रही है, तो वो आई ओपनिंग होना चाहिए। तो आपके टीम, आपका मीटिंग में अगर आप कोई, अभी देखोगे आईपीएल चल रहा है, धोनी आएगा ना बैटिंग को, तो लगातार एक माहौल खड़ा होता है, अरे धोनी आया, मैच जीतने वाला है। वैसे आपके मीटिंग के लास्ट के 5 मिनट ऐसा वाइब्रेंट चाहिए, कम ऑन रिएक्शन, ये होगा आपके जिंदगी में। और जो आपकी एक्टिव अपलाइन है सही मायनों में वो कर रही है, उसके फूल माला पालो, उसको ग्रेटिट्यूड अदा करो। जितना आप आपके अपलाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड अदा करोगे, लोग आपको वही देने वाले हैं। जो मैंने मेरे अपलाइन को दिया, वही डाउनलाइन आपको देख रहा था कि तुम क्या दे रहे थे। अगर तुमने सही दिया, नीचे भी सही जाएगा। तो एक ही काम करो, आई ओपनर उनको होना ही चाहिए। मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, 1 to 1 जाओ, होम मीटिंग करो, सेमिनार करो, मीटिंग करो, ये तो आप हमेशा करते ही हो। और प्रोफेशनलिज्म इन शो डीएक्शन अपॉर्चुनिटी बिजनेस अटायर, आपका लुक बेहतरीन होना चाहिए। इसके बाद में प्रिपेयर बन के जाना, जो बात करना है, भले ही आपको 4 प्रोडक्ट के ऊपर बात करना है, लेकिन क्या बोलना है आप डिसाइड करो। कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, पॉजिटिव रहो, नो डिस्ट्रैक्शन। बीच में आपका मोबाइल बज रहा है, उधर से फैन की आवाज आ रही है, छोटे बच्चे लेकर नहीं। रिफ्रेशमेंट तो मैं बोलता खाना पीना घर में करो, उधर कोई जरूरत नहीं, खाने पीने के लिए घर में रखा है आपका। डिस्प्ले द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डेमो होना ही चाहिए। बहुत सारी कंपनियां मैं देखता हूँ, ये तो केमिकल मिलाती है, मेरा साबुन सफेद रखता है, मेरी पाउडर से कपड़ा
अरे हम तो चेहरे पे लगाते, खुद खाते, प्रेग्नेंट वुमन को दिखाते। इसका बढ़िया डेमो कहाँ पे है? डेमो डीएक्शन के प्रोडक्ट के अंदर जितना बेहतरीन है किसी के प्रोडक्ट के साथ हो नहीं सकता है। लेकिन आपको कम से कम जहां पे होम मीटिंग के लिए जाते हो, आपके साथ 10, 12, 15, 20 हजार के प्रोडक्ट होने ही चाहिए। सीड स्टॉक डिस्प्ले करो, इंट्रोडक्शन स्पीकर का तगड़ा करो, जो आप उसके साथ लेते जा रहे हो, जो मीटिंग देने वाला है उसका इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। और जो आपका सो रिएक्शन अपॉर्चुनिटी है, भी सिंपल रहो, एक्साइटेड रहो, शेयर योर रीजन। मैंने डिएक्शन क्यों ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी माँ के साथ हेल्थ का प्रॉब्लम था, उसको रिलीफ मिल गया, इसलिए मैं जुड़ा हूं। मेरा ये सपना है कि मैं डिएक्शन से मैंने ये किया। आपके सपने क्या है? डोंट ओवर स्ट्रेस, डोंट एग्जैगरेट। 40, 45, 50 मिनट के अंदर मीटिंग पूरा फिनिश करके बाहर आओ। ओके, ये होना ही चाहिए। और हैव अ जनरल डिस्कशन, टॉक अबाउट टाइम एंड मनी, टॉक अबाउट फ्यूचर इनकम सिक्योरिटी। मतलब ये 3 आना ही चाहिए जनरल डिस्कशन आपके मीटिंग के अंदर। और कितना समय देना पड़ेगा? डेली आपको 1-2 घंटा देना ही पड़ेगा। और 1-2 घंटा अगर आप दोगे तो आने वाले 6 महीने 8 महीने के अंदर जो आप एक्सपेक्ट करते हो, आपको मंथली चाहिए 5,000 7,000 अपने आप आना शुरू हो जाएगा। उसके जरिए हम नेटवर्क बड़ा करके आपका फ्यूचर इनकम सिक्योर करा सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखो कि बहुत सारे अनवांटेड गॉसिपिंग वाले दोस्त रिश्तेदार रखने के बजाय आपका दोस्ती करो, अच्छे बुक्स पढ़ो, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, रिच डैड पुअर डैड, यू कैन विन, बड़े सोच का बड़ा जादू, अमीर बाप गरीब बाप। ओके, क्वेश्चंस एंड आंसर बुक ज्यादा से ज्यादा पढ़ते जाओ। गूगल और यूट्यूब को अपना दोस्त बनाओ, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव शेयर करो। और लोगों को सर्विसिंग इंडस्ट्री, डीएक्सएन इंडस्ट्री में हम जुड़े हैं सर्विसिंग करने के लिए, लोगों को प्रोडक्ट के लिए, उनका ड्रीम पूरा करने के लिए। और लोगों को टेबल मीटिंग, फैमिली मीटिंग, टेबल क्लोजिंग करो, लोगों को इंस्पायर करो, मोटिवेट करो। ये आपको करना ही है। लोगों को आपके डाउनलाइन के साथ आपको जाके बैठना है। लीडरशिप शो होनी चाहिए, आपके अंदर का लीडर जो छुपा हुआ है। और एक बात तय है, आप जो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो वो आपको बिजनेस देके जाता है। सूट बूट वाला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं काम करता है, गरीब भी काम करते हैं, लेकिन दिल के मतलब अमीर लोग चाहिए। दिल के अमीर, पैसे से अमीर तो लोग अपने आप बनेंगे बाद में, लोग दिल वाला चाहिए। तो ऐसा अगर चाहिए कि लोग गरीब मिलेंगे, नीडी मिलेंगे, उनके साथ रिश्ते जोड़ो, आपकी लीडरशिप बाहर आने दो और विजनरी बनो। आपको लंबे से दिखना मांगता है, 10 साल के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, 15 साल के बाद मुझे कहाँ पे जाना है, ये सब बातें तय करना है। सपोर्टिव टू यूर टीम, आपके टीम को खड़ा होने में मदद करो। क्योंकि आने जब वो जुड़ता है, पहले 3 महीने 6 महीने 1 साल, और जुड़ने के बाद अगर उसको सही सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि एक ही बात है, अगर वो बंदा किसी को डीएक्शन ने निगेटिव किया है तो खुद के अंदर कमी है, खुद के अंदर निगेटिविटी है। खुद के अंदर की निगेटिविटी दूर करने के लिए अगर वो एक्टिव अपलाइन के पास आरबीसी सिस्टम के थ्रू जाएगा, पॉजिटिव लोगों के माहौल में रहेगा, तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन अपना ही अगर बच्चा था, खुद का बच्चा लड़का लड़की हो और गलत संगत में फंसा है, तो आप जाके उसको फटके मार के लेके आते हो। वैसा आपका टीम के साथ उसको बोलो, ये तेरी गलतियां हो रही है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार बोलो। और बोलने के बाद नहीं सुन रहा है तो खुदा की मर्जी, उसको छोड़ दो और नए टीम के साथ जुड़ जाओ। लेकिन आपके टीम का आपको सपोर्ट देना है। बी स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक, जब भी आप कमजोर होते हो तभी आपको स्ट्रांग बनना है उस फील्ड में। ब्रेव व्हेन यू आर स्केयर्ड, शूर बनना है, धाड़सी बनना है आपको जब आप डरे सहमे से हो। और हम्बल व्हेन यू आर विक्टोरियस, अभी क्राउन डायमंड बन गए, अभी क्राउन एम्बेसडर बन गए, तो आपको हम्बल बनना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे डाउनलाइन, सुनो सुनो सुनो, ऐसा होने वाला है। क्योंकि अगर मैं रौनक दिखाऊंगा, मैं ये हूँ, मैं तो लीडर बन गया हूँ, अभी ऐसा करो वैसा करो, नहीं सुनने वाला है कोई। तो हम्बल बनो, पोलाइट बनो। पोलाइट बनते बनते अपने आप उनको आगे लो, आप पर्दे के पीछे रहो, एमएस धोनी के तरह, अपना फैक्ट्री होते नजर आएगी। और किसी के अंदर निगेटिविटी कभी मत बताओ, मेरा स्टॉकिस्ट ऐसा है, मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरे साथ वो बंदा ऐसा करता है, मेरे साथ एडमिन ऐसा करता है, उसने पानी का ग्लास आपको दिया था ना,
उसमें पानी था ना, आधा आधा तो था, प्यास तो बुझ गई, पूरा क्यों नहीं दिया, लेट क्यों आया, ऐसा क्यों हो गया। ऐसा मत किसी को बोलो, उसने पानी दिया, अच्छी बात है, नहीं दिया थैंक यू, एक बिस्लरी का बोतल लो, उसको खुद दे के आओ। लेकिन जो बंदे ब्लेम करता है, शिकायत करता है, जिंदगी उसके ऊपर शिकायत ही करेगी और बुढ़ापे में बीमारी से मरेगा। लेकिन अगर बिना शिकायत के रहोगे, अच्छे से काम करोगे, तो बुढ़ापे में टीएसआईपी क्वालिफायर, हर कंट्री में घूमना, मंथली 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो शिकायत बंद, नो ब्लेमिंग ऑन प्रोडक्ट, नो ब्लेमिंग ऑन प्रोडक्ट राइजिंग। कंपनी जो कर रही सही कर रही है, पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, कुरियर बढ़ा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा वैसा क्यों नहीं। सॉल्व द क्वेश्चन, गिव द आंसर एंड you will get the result। पहले आपको काम करते जाना है, बी लाइक अ डक। आपको क्या करना है, बदक की तरह हमेशा पैडलिंग करते रहना है पानी में। तो जो बदक रहता है ना, पानी में बहुत पैर मारता है, लेकिन ऊपर से बहुत शांत दिखता है। आपको क्या पता है अग्रवाल जी कितने पैर मारते हैं, ओके, या सुरेंद्र प्रसाद, धर्मशिला मैडम जी, या प्रोफेसर वसुपाल, अभी तक 80 साल में भी पैडलिंग चल रहा है नीचे। ऊपर से दिखता है बहुत ठंडे नहीं, क्योंकि आपको पैडलिंग करना ही पड़ेगा। Be like a duck above the surface, look calm and unruffled, below the surface paddle like hell। मतलब पैर टूटेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यार मुझे आज 5 प्रॉस्पेक्ट करना ही था, 5 घर में मीटिंग देना ही था, लेकिन सर ठंडा रखे, स्माइल प्लीज, कम ऑन DXN, हंसते हंसते काम करो, अपने आप जिंदगी बन जाएगी। और हमेशा आपकी टीम को इंस्पायर करो, वे टू गो, गुड जॉब, वेल डन, यू आर द मैन, थम्स अप, यू विल रॉक, कम ऑन DXN। ऐसी बातें करो। और बिजनेस चेयर पे बैठ के नहीं होता है, मार्केट में जाना पड़ेगा, लीड बाय द एग्जांपल। नहीं मैं बोलूंगा तू वहां पे मीटिंग लगा, ऐसा टेबल सजा, ऐसे लोगों को बोला, मैं भाई तू आ रहा है, तेरा ग्रुप भी नहीं बनेगा। तो टीम के साथ खड़े रहो, उनको कैसे करना दिखा, अपने आप आपका बिजनेस बढ़ते चला जाएगा। यू मस्ट बी द चेंज। आपको जो बदलाव लोगों के अंदर आप देखते हो, वो बदलाव पहले खुद आपके अंदर आना चाहिए। अगर आपके अंदर आपका बदलाव दिखेगा, टीम अपने आप बदलने को तैयार हो जाएगी। लेट्स वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क एंड द सिस्टम विल वर्क फॉर अस इन फ्यूचर फॉरएवर। DXN फॉर यू, DXN आपके लिए बना है। और इसी महीने में कंपनी ने बिड द हिट प्रोमो लगाया है। अभी कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या क्या है, सर प्रोडक्ट दो ना, सर प्रोडक्ट दो ना। अरे अभी डायनावॉश दिया, यूटेंसिल केयर दिया, अगरबत्ती दिया, न्यूट्री ऑयल दिया, ओके, फेस पैक दिया, सब कुछ आया ना आपके पास में। तो आपको हर अचीवर, हर गिफ्ट आना चाहिए, एक एक पर्सनल पीवी आपका बढ़ना चाहिए, नॉन एसए के लिए, एसएन अबव के लिए। ये हर गिफ्ट कंपनी हर महीना नया नया गिफ्ट लगा रही है, ऑफर पे ऑफर लगाते जा रहे हैं। DXN DMI मैनेजमेंट, आरवीसी यूट्यूब चैनल, सभी का धन्यवाद करो। नाउ इज द टाइम व्हेन एवरी मंडे मॉर्निंग विल फील लाइक अ वीकेंड। DXN फॉर यू, कम ऑन DXN। हर आने वाला दिन आपका वीकेंड सेलिब्रेट हो जाएगा। आपके सपने करे साकार, DXN का कारोबार। DXN आपकी जिंदगी में क्या लाने वाला है। अगर एक डिस्काउंट कार्ड आपने लिया, आपने प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया, आपको बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य आपको मिला, वो शेयरिंग आपने बताना शुरू कर दिया, रिटेलिंग आपने किया, कंज्यूमर आपने लिस्ट बनाई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपने तैयार किए, आपका टीम बन गया। टीम बनते बनते आपके सपने, सपनों की कार, सपनों का घर, इंपोर्टेड कार, जितना चाहे मन चाहा पैसा, बच्चों की पढ़ाई, या खुद का शादी करना है, दोबारा तो नहीं करना है, जो बैचलर वो कर सकते हैं, बच्चों की अच्छी सी शादी, सुरक्षित भविष्य, फॉरेन ट्रिप, आपको सब मिलते जाएगा। थैंक यू एंड